गुरु नानक देव जी हमेशा ही प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। उनका कोई भी काम करने में रुचि नहीं रहती थी, लेकिन इसी बात की चिंता उनके पिता को अक्सर सताती थी। इसलिए जब एक दिन गुरु नानक देव जी अपनी मस्ती में बैठे हुए थे, तब पिता मेहता कालू जी उनके पास आए और बोले, बेटा तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तो गुरुजी ने कहा, जो आज्ञा हो पिताजी। इतने में उनके पिता मेहता कालू जी ने उन्हें 20 रुपए देकर कहा, बेटा तुम सच का व्यापार करके आओ जिसमें कोई लाभ हो। तो गुरुजी ने कहा, पिताजी ठीक है, मैं सच्चा सौदा करके ही आऊंगा। अब भाई बालाजी को बुलाकर कालू जी ने कहा, आप नानक के साथ जाओ, क्योंकि आप बुद्धिमान हो और उससे नानक को व्यापार करने में सहायता मिलेगी। भाई बालाजी और गुरु नानक देव जी चूहड़ खाने की तरफ चल पड़े, जो कि व्यापार के लिए उस समय का बहुत प्रसिद्ध स्थान था, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। जब वे दोनों जाने लगे तो कुछ दूरी तक पिताजी भी उनके साथ आए और उन्होंने गुरुजी को शिक्षा देते हुए कहा, पुत्र मुझे तुम पर विश्वास है, तुम व्यापार करके धन और मान प्राप्त करोगे। मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? अगर संतान योग्य हो तो माता पिता को भी यश प्राप्त होता है, और मेरी इच्छा यही है कि मैं तुम्हें उन्नति करते हुए देखूं। इस तरह की शिक्षा देते हुए कालू जी रास्ते से घर की ओर लौट आए और भाई बालाजी और गुरु नानक देव जी आगे बढ़ गए। अब रास्ते में उन्होंने साधुओं की एक मंडली को देखा, जो कि भक्ति में लीन थी। वे भजन कीर्तन कर रहे थे। वे साधु कोई आम साधु नहीं थे। वे साधु गुरु रविदास, कबीर जी, नामदेव जी आदि साधु थे। जब गुरुजी उन साधुओं की संगति में बैठे तो उन्हें पता चला कि ये साधु तो कई दिनों से भूखे हैं। अब गुरुजी ने सोचा कि उनके पिताजी ने उन्हें सच्चा सौदा करने के लिए भेजा है, और इससे सच्चा सौदा और क्या हो सकता है कि वे साधुओं को खाना खिलाते। उन्होंने इस बारे में भाई बालाजी से सलाह ली, पर भाई बालाजी बोले, आप तो जानते ही हैं कि पिता कालू जी कैसे स्वभाव के हैं, और उन्होंने ये पैसे व्यापार करने के लिए दिए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पिताजी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो वैसे भी गर्म स्वभाव के हैं। पर गुरुजी ने बोले, नहीं भाई बाला, यही सच्चा सौदा है। अब उन्होंने भाई बालाजी को राशि लेने के लिए भेज दिया और खुद साधुओं के साथ संगति में प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। जब भाई बालाजी वापस आए तो उन्होंने साधुओं को खाना खिलाया और साधुओं ने भी गुरुजी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। अब गुरुजी जब घर वापस आए तो जब पिताजी ने उन्हें खाली हाथ देखा तो वे बहुत गुस्सा हुए, पर गुरुजी को किसी भी बात का गम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सच्चा सौदा तो पहले ही कर लिया था। अब गुरुजी ने इन्हें 20 रुपए से जितने गरीबों की गरीबी को ढका जा सकता था उतनों को ढका, और 20 रुपए से भूखे साधुओं को लंगर खिलाकर उस दिन से उन्होंने वंशक प्रथा को शुरू किया था। बाल अवस्था में शुरू किया गया सच्चा सौदा आज तक पूरे संसार में लंगर के रूप में हर गुरुद्वारे में चलता है। ये लंगर प्रथा गरीबों की भूख को दूर करता है, नंगियों की नंगेज को ढकता है, निवासियों को मान बख्शता है। क्या आप जानते हैं कि ये सच्चा सौदा है कहाँ? ये वे जगह है जो पाकिस्तान में है, जो गुरुद्वारा सच्चा सौदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुरुद्वारे की इमारत बिल्कुल ही ननकाना साहिब जी के साथ मिलती जुलती है। और आपको ये भी बता दें कि ये इमारत महाराजा रणजीत सिंह के हुक्म अनुसार ही तैयार की गई थी। अगर आपको ये साखी सच्चा सौदा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में वाहिगुरु जी लिखकर जरूर जाइए। और हाँ, ऐसे गुरु जी की साखियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।